अस्सलामुअलैकुम। मैंने कहा मैं शुरू कर देता इस बार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सबका, कैसा चल रहा है रोजा? यहाँ तो 4:30 बजे का टाइम है और रोजा जो है वो अपने पीक पे है। और ये वॉल्स की आइसक्रीम के म्यूजिक के साथ हम आपका स्वागत करते हैं अपने ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो मुझे क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट्स की इफ्तार पैकेजेस। हाँ, सारे जितने भी रेस्टोरेंट वो सारे इफ्तार पैकेज दे रहे हैं और तो हम देखते हैं आज। तो हम ये करने लगे हैं कि हम इनको एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ मिलके, ताकि आपस में भी मशवरा हो जाए कि जी कौन सा रेस्टोरेंट जो है वो क्या पैकेज दे रहा है तो सारे ही मोर और लेस अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं इस्लामाबाद में। लेकिन थोड़ी वैरायटी पता लगेगी आपको और सीटिंग अरेंजमेंट क्या है और कौन से सेक्टर में कौन सा रेस्टोरेंट है और उसकी में वो कितनी प्राइस में एक इफ्तारी कम डिनर करवा रहे हैं। और हो सकता है कि हमारे व्यूज भी कोई हमें बता देंगे जी आप फलाना रेस्टोरेंट में जाएं। आप भी बता सकते हैं तो हम उस रेस्टोरेंट में जाएंगे और रिव्यू देंगे। तो आज मुजीब कौन सी जगह पे जा रहे हैं? आप कुछ देख रहे थे? हाँ, वो एट्रियो है। एट्रियो और वो F7 में है। F7 मरकज में। F7 मरकज में है। और पहले मैंने यहाँ का मतलब खाना शायद खाया, वो इफ्तारी नहीं की। तो चलते हैं और थोड़ी सी ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। तैयार ऑलरेडी हम हुए हुए हैं लेकिन 5 बज गए हैं मेरे ख्याल में। 5:30 बजे तक हम निकलते हैं, कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहें और देखते हैं कि आज की ये मजेदार सी इफ्तारी और डिनर कैसी रहती है और फिर हमें कितना उसका जुर्माना दे वो भी हम आपको बताएंगे आखिर में। स्टे विद अस। तो 5:30 पौने 6 हो गए हैं और ये मेरा आज का जो ड्रेस है ये तो मैंने आपको पहले शेयर किया ही हुआ है। ये जनरेशन का है और दुपट्टा किसी सूट के साथ मैच किया हुआ है। और मैंने कहा कि ये फूलों के बीच में थोड़ी सी इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर्स भी खिंचवा लेती हूँ और आपको अपना सूट दिखा भी देती हूँ। ये जो है जूते पहने हुए हैं ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे अमेज़ॉन से। इस्लामाबाद का मौसम आज देख लें ऐसा है, थोड़े से बादल हैं आगे और आसमान साफ है और हल्की हल्की धूप निकली हुई है। रश की अगर सूरत हाल आप देखना चाहें तो मीडियम सा रश है, ज़्यादा नहीं है, बहुत है ना मुझे। चलें जी, मैंने कहा मैं आपको ये खूबसूरत व्यू दिखा दूँ। ये है फैसल मस्जिद ही है ना, फैसल मॉस्क और इर्द गिर्द मार्गला की पहाड़ियाँ। ये आगे हम जा रहे हैं जो तो ये सामने एक बिल्डिंग जो नजर आ रही है जैसे सफा गोल्ड, ये जो है ये एक बैलून वाला है। ठीक है, आगे चलते चले जाए तो मुझे एट्रियो किधर है? अच्छा, सही बुक के साथ है, सही बुक। सब्र करूं, मुझे पता है किधर। सब्रुन बस पहुंचने वाले। ये देखें जी, ये हम हैं पहुंच गए एट्रियो। लगता है कि लिफ्ट से ही जाना पड़ेगा। नीचे बीच ट्री है, ऊपर कोई कैफे है, ल्यूनर कैफे, और उसके ऊपर है एट्रियो। चले जी, कोई लिफ्ट शिफ्ट से ही चढ़ते हैं। अभी तो रोज़ा रखा हुआ है तो सीढ़ियाँ तो मेरे में चढ़ने की हिम्मत नहीं है भाई। इतना अच्छा उन्होंने मेरी रिसीव किया है। कुछ लगेगा थोड़ी देर बाद।
ये हम थोड़ा सा बाहर हैं, ये इनके जो है ना टेरेस पे, यहाँ से अब इस्लामाबाद की आपको पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही होंगी। इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट है, ये इनका एम्बियंस है जी, ये है इफ्तारी की अरेंजमेंट। नीचे भी है बैठने की अरेंजमेंट जी, लेकिन वो वही है जो टेबल। नहीं वैसे पूछ रही हूँ, नीचे भी है। सीटिंग अरेंजमेंट इनकी काफ़ी ज़्यादा थी, जैसे कि नीचे भी बैठने के लिए अरेंजमेंट थी, फिर यहाँ ऊपर भी थी बाकायदा, इन्होंने जो रिजर्वेशंस है वो की हुई थी, और कुछ बाहर टेरेस पे था। एम्बियंस इनका खूबसूरत, कुछ तो अंदर का भी था ही, लेकिन इनका एज पॉइंट ये था कि ये 3rd फ्लोर पे थे, और बाहर की सारी व्यू देखें कि जी मार्गला हिल्स वगैरह, इनका एडिशनल अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे जब बैठे तो ये सारा का सारा व्यू क्लियरली नज़र आता है, तो वो इनकी एम्बियंस को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहा था। तो इस वक्त तो इतने ज़्यादा लोग अभी आए हुए नहीं थे, क्योंकि एज़ यूजुअल मुझे काफ़ी टाइम से पहले ही ले आए हुए थे, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे टेबल रिज़र्व हुए हुए हैं, और एंड में जब रोज़ा खोलने का टाइम करीब आया तो काफ़ी हाउसफुल हो गया था। यहाँ से आपको व्यू भी नज़र आ रहा होगा, तो पूरा मार्गला की पहाड़ियों का है। तो अभी इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम है, जब इफ्तारी आती है तो फिर थोड़ा सा मेन्यू भी आपको दिखाती हूँ, और कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रही, बहुत मज़ा आ रहा है। ये जी हमारा रोज़ा खुलने से पहले रवायती लाल शरबत, थैंक यू। तो इफ्तारी में थी चना चाट एज़ यूजुअल और फ्रूट चाट। और ये थे बहुत ही यमी से सैंडविचेस, और इनके साथ थे ये नाचोस। फिर ये पकोड़े थे, वेजिटेबल पकोड़ास, वेजिटेबल रोल्स, और ये थे वेजिटेबल समोसास विच वर वेरी यमी, और उसके साथ ये डिप पकोड़े थे जिसमें के अनियंस और पोटैटोज़ वाले पकोड़े थे, और ये था जी दही फुल्की। दिस इज मुजीब्स हम्बल प्लेट। हिल क्यों रहा है? टेबल जल्दला तो नहीं आ रहा? एंड दिस इज माय हम्बल प्लेट। कितना टाइम रह गया रोज़ा खुलने में? 2-1 मिनट, 2 मिनट्स और यहाँ पर मामा गलोर से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, और वो आपको अपनी इफ्तारी की सारी चीज़ें दिखा दिखा कर खुश हो रही हैं।
तो मुजीब बिज़ी डूइंग हिज इफ्तारी और थोड़ा सा ही मुजीब ने खाया था और फिर नमाज पढ़ने के लिए चले गए थे। गुड गुड। तो इफ्तारी के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डिनर लगने की तैयारी हो रही है। सैलड वगैरह ला के रखा है इन्होंने और बड़ी काम तो काफ़ी एफिशिएंटली कर रहे हैं ये। तो डिनर में भी काफ़ी कुछ था, सैलड्स और मैक्रोनीज़ वगैरह थी और फिर ये चाइनीज़ राइस थे, यहाँ पर स्वीट एंड सार था और ये नूडल्स चाउमीन थी और आगे आप चलें तो ये था चिकन विद ब्राउन सॉस और इससे आगे था चिकन विद वाइट सॉस विच वाज वेरी टेस्टी। और खाना ओवरऑल सारा ही अच्छा था। फिर यहाँ पर ये वेजिटेबल्स थी और यहाँ पर बारबेक्यू का अरेंजमेंट था जिसमें कि सीख कबाब और टिक्का थे। मुजीब तो बिस्मिल्लाह कर चुके हैं। और ये मेरी प्लेट है एंड एज यू कैन सी हाउस काफ़ी फुल है, बहुत लोग हैं। खाना खाते हुए मैं यही सोच रही होती हूँ कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं इसका एक बहुत ही ऑनेस्ट सा रिव्यू दूँगी, तो इसलिए मैं हर चीज़ को बड़ी केयरफुली खा रही होती हूँ ताकि जो एक सच वाली बात है वो मैं बताऊँ। और सच्ची बात यह है कि ये खाना वाकई बहुत लाजवाब था। काफ़ी ये हमने इसकी अपनी की इसी रस्म में आगे 20 से 18 रस्म में। देखिए पहले ये नहीं था, ये नहीं था पहले। तो डेजर्ट्स में है खीर और फ्रूट ट्राइफल। तो मुझे मीठा आजकल नहीं खा रहे ज़्यादा, इसलिए मैंने ही कहा कि मैं खाकर मैं अब रिव्यू दे सकूं कि कैसा था। इसमें था फिरनी और फ्रूट ट्राइफल और दोनों ही चीज़ें जो हैं मुझे तो अच्छी लगी हैं। मतलब जो एक ऑनेस्ट रिव्यू है वो ये है कि खाना इनका सारा ही टेस्टी था। तो एंड में ग्रीन टी का एक एक कप जो कि ज़रूरी है, जिसको पी के बंदा फ्रेश फील करता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ खाया है डाइजेस्ट हो गया है और इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग। तो जी अस्सलाम वालेकुम, हम वापस आ गए हैं अपना इफ्तारी और डिनर करके और आपको देते हैं एट्रियो इस्लामाबाद F72 का रिव्यू। F7 मरकज, सॉरी F7 मरकज जिन्ना सुपर जी। तो मुझे खाने के बारे में क्या खाना was good। इफ्तारी को हम देंगे 7 out of 10 और डिनर को हम देंगे 8 out of 10 और अरेंजमेंट वाज एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। फूड का टेस्ट बहुत अच्छा था, एम्बियंस वाज गुड। फिर आ जाते हैं एम्बियंस पे, तो उनकी अपनी एम्बियंस भी अच्छी थी। देयर वर टेबल्स जिनमें रिजर्वेशंस थी और रिजर्वेशंस का उन्होंने पूरे कार्ड लगाए हुए थे जिन्होंने रिजर्व किया हुआ है। इस हिसाब से इनकी जो एक बड़ी सिस्टमेटिक किस्म की अरेंजमेंट थी और बाकी अल्लाह ने इनका बड़ा साथ दिया हुआ है कि जैसे आपने देखा है ये तीसरी मंजिल पे है, तो पूरी इस्लामाबाद की पहाड़ियां जो नजर आती हैं ना वो इनके एम्बियंस को चार चांद लगा देती हैं, क्योंकि आप जब बाहर बैठकर वहां खा रहे हैं तो साथ ही आपको पूरा मार्गला हिल्स का व्यू मिलता है और उनके सर्विस वाज एक्सीलेंट।
इनके वेटर्स, इनके मैनेजर, दे वर ऑल वेरी कर्टियस, वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड और ओबीडियंट। जनरल बड़ी अच्छी सर्विस, बहुत अच्छी सर्विस और बड़ी लविंग। जो मुझे अच्छी बात एट्रियो की लगी है वो ये कि यहाँ पर बिल्कुल घर वाला माहौल लग रहा था, बड़ी वार्मथ थी। ऐसे नहीं लग रहा था कि किसी होटल में आके बैठे हुए हैं और कोई हमें जानता नहीं है। ऐसे लग रहा था जैसे एक घर में एक ख्याल किया जाता है, उस तरह से ये। और इफ्तारी बहुत अच्छी इन्होंने हमें दी। और अब बता दें कि रोकड़ा कितना लगा आपका? रोकड़ा जो मेन चीज है 2700 पर हेड है इनका इस रमजान में। एट्रियो का जो पैकेज है जिसमें कि इफ्तारी की भी 10-11 डिशेज हैं, जैसे कि आपने देखा डिनर में भी काफी सारी लेविश, फिर उसके बाद डिजर्ट है और ग्रीन टी। तो ये पर हेड 2700 है, जो कि आई थिंक इज नॉट बैड। और ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। तो इस तरह के और भी एक्सपीरियंसेस हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल तक के लिए, कल होगा इंशाल्लाह ताला 5वां रोजा और आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और हमें रखें अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।